आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। चैप्टर 4 की पहली एक्सरसाइज 4.1 पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? किसी फ्रैक्शन को, दी हुई फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना, जुज़वी हिस्से जुज़ बना देना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ जज करनी होंगी। देखना होगा क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर मीन कि इसके न्यूमरेटर में अगर पावर डिग्री वेरिएबल की कम है और डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाली डिग्री अगर ज़्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है, ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है या दोनों की पावर इक्वल है तो फिर ये इम्प्रॉपर होगी। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर में बदलना होगा, उसका इम्प्रॉपर हिस्सा अलग करना होगा और प्रॉपर हिस्सा अलग, तो उसके बाद प्रॉपर हिस्से को हम पार्शियल फ्रैक्शन में फिर सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू 3x x की पावर 1 है और नीचे x स्क्वायर, नीचे वेरिएबल की पावर ज़्यादा है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। अब डिवाइड करने से पहले हमें इसके बाद कुछ और बातें भी देखनी है। मसलन डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है क्या वो लीनियर फैक्टर है? अगर लीनियर है तो उसका तरीक़ेकार अलग होगा। मतलब अगर नीचे ये 3x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इस तरह की कोई रकम होती, मतलब x पर कोई पावर ना होती, तो उस सूरत में हमने क्या करना था, इनको लेट कर लेते कि a ओवर 2x प्लस 5 एंड प्लस b ओवर x माइनस 1। ये a और b हमने अपनी तरफ से कांस्टेंट्स ले लिए और ये सिंगल कांस्टेंट क्यों लिए कि इस पर पावर सिंगल है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पावर सिंगल नहीं है, तो क्या हम अब भी ऐसे ही सिंगल कांस्टेंट लेंगे? नहीं, अभी भी हमें इसे चेक करना है कि क्या ये रिजॉल्व हो सकता है, सिंगल बन सकता है। अगर बन सकता है तो पहले इसे सिंगल बनाएंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यही क्वेश्चन हम लिख सकते हैं इक्वल 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये असल में दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है। 1 आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दो स्क्वायर्स के दरमियान अगर माइनस हो तो आप लिख सकते हैं एक बार माइनस और एक बार प्लस, और मैंने यही लिख दिया। यानी यही क्वेश्चन आपके पास 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके इक्वल आ गया। अब ये उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जो मैंने अभी बताई थी कि देखें कि नीचे लीनियर पावर है, लीनियर फैक्टर है, पावर नहीं है एक्स पर, अब पावर नहीं है तो इसका मतलब अब हम इसे सिंगल कांस्टेंट के तौर पर ऊपर लिख सकेंगे। हम इस रकम को लेट कर लेंगे, लेट 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल a ओवर x माइनस 1 एंड प्लस b ओवर x प्लस 1। मैं इसे इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ। याद रखें, जिस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करना हो आप उसे कोई ना कोई नेम दे दिया करें। मैंने इसे नेम दे दिया क्योंकि हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने के बाद इसी में दर्ज करेंगे और फिर हम एक्चुअल आंसर बनाएंगे। आपके पास इस तरह की अब फ्रैक्शन आ गई, हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको नीचे बटे वाली रकमें खत्म करनी है, मतलब फ्रैक्शन खत्म करना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एक चीज ध्यान में रखें, एलसीएम ये नीचे वाली रकम होती है।
लेकिन आप पूरी रकम का एलसीएम अगर चेक करें तो वही कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, ये x-1 है, ये भी x-1 है, ये दोनों एक बार लिखेंगे कॉमन में, और इसी तरह x+1 ये भी एक बार कॉमन में। तो आपके पास x-1 एंड x+1 का मल्टीपल यही एलसीएम आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें और दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। x-1 इंटू x+1 मल्टीप्लाई 3x-1 ओवर x-1 x+1 इक्वल, इधर भी ऐसे ही x-1 x+1 मल्टीप्लाई a ओवर x-1 एंड प्लस x-1 x+1 मल्टीप्लाई b ओवर x+1। हमारे पास अब ये एक इक्वेशन आ गई, लेकिन चूंकि इसमें मैंने कोई वैल्यूज अभी पुट नहीं करनी, ये सिंप्लीफिकेशन है तो मैं इसे कोई नेम नहीं दे रहा। अब ये रकमें दोनों कैंसल, ये x-1 कैंसल, x+1 कैंसल, आपके पास रकम जो बाकी बचेगी 3x-1 इक्वल a इंटू x+1 एंड प्लस b इंटू x-1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक चीज ध्यान में रखें कि आपके पास अगर लीनियर फैक्टर हैं, सारे लीनियर फैक्टर हैं, तो जो आपकी पहली इक्वेशन आई इसी में ही वैल्यूज पुट होंगी, जीरो पुट करेंगे। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं 1 बाय 1 इन्हें जीरो पुट करेंगे। पहले हम x-1 को जीरो पुट करेंगे और मैं पहले यहाँ इसे लिख लेता हूँ। पुट x-1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इस पहली इक्वेशन में ये वैल्यूज दर्ज करेंगे। जहां x होगा, सिंगल x होगा, वहां 1 पुट कर देंगे। जहां x-1 होगा वहां पर आप 0 डायरेक्ट पुट कर देंगे। 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल a इंटू 1 प्लस 1 एंड प्लस b इंटू 0। मैंने वैल्यूज दर्ज कर दी और ये नीट वर्क है, इसी के सामने ही हमने लिखा कि ये चीजें हमने इस इक्वेशन में दर्ज कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 ये 2 बनेगा। आप इसे 2a लिख देंगे। कॉफिशिएंट हमेशा पहले लिखा करते हैं, ये नहीं कि आप a इंटू 2 लिख दें। और प्लस b इंटू 0 0 बनेगा और नेक्स्ट 2a, 2a प्लस 0 2a ही आएगा और ये 3 माइनस 1 2। दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें ताकि a सिंगल हो जाए। a विल बी इक्वल 1, ये कैंसिल होकर आपके पास ये a की वैल्यू आ गई। अभी भी a की वैल्यू हमारे पास आई, हमें नेक्स्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। x+1 को भी ऐसे ही 0 पुट करेंगे और ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हम दोबारा से ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेंशन कर देंगे कि भाई हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट किया। मैं ये वैल्यूज रेज कर देता हूँ और इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। मैं a की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके इस साइड पे लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 अगेन। अब आप पुट करेंगे x+1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वैल्यू x+1 है और ये 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। इसे भी इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि आप इक्वेशन 1 बार बार नहीं लिखेंगे, लिख दिया। अब उसके बाद इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। 3 इंटू माइनस वन इक्वल a इंटू, चूंकि x+1 हमने अब 0 पुट करना है तो यहाँ 0 प्लस b इंटू -1 सिंप्लीफिकेशन, 3 इंटू -1 -3 -1 ये सारा 0 और 0 प्लस इंटू b -2, ये -2 प्लस से मल्टीप्लाई होके -2b बनेगा और इधर माइनस का 4, दोनों तरफ -2 पे डिवाइड, -2 पे डिवाइड, ये -2 कैंसिल और ये माइनस भी कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल, 2 बचेगा। b इज इक्वल टू, आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई।
ये कैलकुलेशन वर्क मैं रेज कर देता हूँ और अब हमने इसमें वैल्यूज दर्ज करनी है। आपके पास ये इक्वेशन जिसमें ए और बी मौजूद, हमने ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर असल क्वेश्चन नहीं है। बन सकता है, असल क्वेश्चन ये था, हमने इसी को ही ओपन करके ये नीचे लिखा है, आप दोबारा से इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें और हमेशा जब आंसर लिखेंगे हम क्वेश्चन ही लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो देयरफॉर a कैन बी रिटन एज 3x minus 1 over x minus x square minus 1 will be equal, a की जगह a की वैल्यू 1 over x minus 1 एंड प्लस b की जगह b की वैल्यू 2 over x plus 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।